फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी जी चैनल। आइए यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं। कहानी से मैं कुछ प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ, तो चलिए बेकार का समय नहीं गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, चीफ की दावत कहानी में किसका वास्तविकता को अभिव्यक्त किया गया है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका सही आंसर होगा ए, मध्यम वर्गीय समाज उसके परिवेश और मानसिकता की वास्तविकता को व्यक्त किया गया है। अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। दुलाई वाली कहानी का प्रधान विषय है, तो इसका सही आंसर होगा बी, मनोरंजन। अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। गैंग्रीन कहानी की विषय वस्तु का आधार है, तो इसका सही आंसर होगा सी, नारी का यंत्रवत जीवन। नारी का यंत्रवत जीवन है। अब आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी में अनमोल रत्न माना गया है, तो इसका सही आंसर होगा डी, देश की रक्षा में गिरे सैनिक के खून को। अब आते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पर। कथा साहित्य में स्त्री विमर्श विषयक विवाद एवं वितर्क का बड़ा संयत समाधान किसने प्रस्तुत किया है? तो इसका सही आंसर होगा ए, मंडू भंडारी ने। अब आते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन पर। कहानी छोटे मुंह बड़ी बात कहती है, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा बी, डॉक्टर नामवर सिंह। अब आते हैं सेवेंथ नंबर क्वेश्चन पर। 7 नंबर क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद्र जी का कौन सा कहानी संग्रह अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा सी, सोजे वतन। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। प्रगतिवादी परंपरा में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेखक नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा डी, जैनेन्द्र जी। अब आते हैं 9th नंबर क्वेश्चन पे। परिंदे कहानी है, तो इसका सही आंसर होगा ए, प्रतीकात्मक कहानी है। अब आते हैं 10th नंबर क्वेश्चन पर। सचेतन कहानी में प्रवर्तक इनमें से कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा बी, डॉक्टर महीप सिंह जी है। अब आते हैं 11th नंबर क्वेश्चन पर। 11th नंबर क्वेश्चन है, कोसी का घटवार कहानी का पात्र नहीं है, तो इसमें इसका सही आंसर होगा सी, कृष्णपाल। अब आते हैं 12th नंबर क्वेश्चन पर। शेखर जोशी ने अपनी किस कहानी में औद्योगिक सौंदर्य में मजदूरों के जीवन का चित्रण किया है? तो इसका सही आंसर होगा डी, उस्ताद में। अब आते हैं 13th नंबर क्वेश्चन पर। अभी तक जो कहानी सिर्फ कथा का कहती थी या कोई चरित्र पेश करती थी अथवा एक विचार को झटका देती थी, वही जीवन के प्रति एक नया भाव बोध जगाती है। नई कहानी के संबंध में यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा ए, डॉक्टर नामवर सिंह जी का है। अब आते हैं 14th नंबर क्वेश्चन पर। 14th नंबर क्वेश्चन है, ऊंची और नीची जाति का भेदभाव प्रेमचंद्र की किस कहानी की विषय वस्तु है? तो इसका सही आंसर होगा बी, ठाकुर का कुआं। अब आते हैं 15th नंबर क्वेश्चन पर। ईदगाह कहानी की विषय वस्तु किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर होगा सी, बाल मनोविज्ञान। अब आते हैं 16th नंबर क्वेश्चन पर। तीसरी कसम कहानी में हीरा राम ने कौन सी कसम नहीं खाई थी?
तो इसका सही आंसर होगा डी, दोस्तों को आधार नहीं देगा, दोस्तों को उधार नहीं देगा। अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। राय कृष्ण दास की कहानियों का मूल विषय किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर होगा ए, भावुकता और आदर्शवाद पर आधारित है। अब आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी का उद्देश्य है। तो इसका सही आंसर होगा बी, देश प्रेम का वर्णन। अब आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। उपयुक्त कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा सी, प्रेमचंद्र जी का है। अब आते हैं पूस की रात। 20 नंबर क्वेश्चन पर। पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र है। तो इसका सही आंसर होगा सी, हल्कू है। तो आज हमने कहानी से कुछ प्रश्न उत्तर कर लिए हैं। तो आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आऊँगी मैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।